हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी। ये टॉपिक आपके जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, बी फार्मा, एम फार्मा एग्जाम के लिए एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसका यूज हम वोलेटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करने के लिए करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेस होती है वो क्या होती है? गैस होती है, जैसे आपकी हीलियम या नाइट्रोजन। एग्जाम में याद रखिएगा कि गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस क्या होती है? गैस होती है। अब बात करते हैं वाई गैस क्रोमेटोग्राफी। हम गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज क्यों कर रहे हैं? देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज तब होता है जब हमें हाई सेंसिटिविटी, फास्ट एनालिसिस या एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है। तब हम क्या करते हैं? गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इसी वजह से गैस क्रोमेटोग्राफी फार्मा, फॉरेंसिक और एनवायरमेंटल लैब में वाइडली यूज होता है, क्योंकि हमें क्या है? हाई सेंसिटिविटी, फास्ट एनालिसिस और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या यूज करते हैं? गैस क्रोमेटोग्राफी। अब बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीसी। देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी में हमने पढ़ा कि मोबाइल फेस क्या होती है? गैस होती है। स्टेशनरी फेस क्या होती है? लिक्विड या सॉलिड। ये याद रखिएगा, मोबाइल फेस सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? गैस होती है, पर स्टेशनरी फेस या तो लिक्विड होगी या सॉलिड होगी। सेपरेशन होता है कंपाउंड के डिफरेंट इंटरेक्शन के वजह से। ठीक है, ये क्या है? हमारे जीसी का बेसिक कंसेप्ट कि मोबाइल फेस गैस होती है, स्टेशनरी फेस लिक्विड या सॉलिड हो सकती है। सेपरेशन कंपाउंड के डिफरेंट इंटरेक्शन के वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ जीसी। देखो, जीसी का जो प्रिंसिपल होता है वो पार्टीशन या एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। पार्टीशन या एब्जॉर्प्शन। जो कंपाउंड स्टेशनरी फेस के साथ जितना इंटरेक्ट करेगा उसका रिटेंशन टाइम उतना ज्यादा होगा। यही हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है कि सेपरेशन किस पे बेस्ड है, कि हमारे कंपाउंड कैसे सेपरेट आउट होंगे? पार्टीशन या एब्जॉर्प्शन पे। और जो कंपाउंड का क्या है कि स्टेशनरी फेस के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, अब जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा अपने स्टेशनरी फेस से, उतना ज्यादा क्या होगा? वो होल्ड रहेगा। ठीक है, कॉलम में। तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा रिटेंशन टाइम होगा। अब बात करते हैं पार्टीशन मैकेनिज्म की, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जीसी का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है? पार्टीशन या एडजॉर्प्शन पे। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि कोई भी कंपाउंड स्टेशनरी फेज में जितना ज्यादा डिजॉल्व होगा वो कॉलम में उतना ही देर रुके रहेगा। क्योंकि देखो, अगर क्या है, रिटेंशन टाइम क्या है कि जितनी देर हमारा कंपाउंड क्या है अपने कॉलम में रुका रह रहा है, वही चीज क्या है? उसका रिटेंशन टाइम। अभी किस पे बात हो रही है कि अगर हमारा कंपाउंड हमने स्टेशनरी फेज में डिजॉल्व किया, स्टेशनरी फेज हमारी या तो लिक्विड हो सकती है या सॉलिड हो सकती है। ठीक है, तो हमने अपना जो कंपाउंड सेपरेशन करना है उसको स्टेशनरी फेज में क्या क्या डिसॉल्व किया। जितना ज्यादा डिसॉल्व होगा मीन्स उनका इंटरेक्शन इतना बहुत ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी देर वो कॉलम में रुके रहेगा, उतनी ही वो लेट क्या होगा? इल्यूट करेगा, मीन्स उसका रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं? जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेज से उतना ही ज्यादा रिटेंशन टाइम होगा। जितनी कम अफिनिटी होगी उतना जल्दी इल्यूट होगा, क्योंकि वो कॉलम में होल्ड ही नहीं रह पाएगा। वो जल्दी क्या हो जाएगा? क्योंकि उसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज से कम है, तो वो क्या होगा? जल्दी इल्यूट हो जाएगा। यही हमारी पार्टीशन मैकेनिज्म है जेसी की। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी मेनली दो टाइप की होती है। पहली है हमारी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में जीएलसी लिखते हैं।
दूसरी है हमारी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम शॉर्ट में GSC लिखते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की है हमारी क्रोमेटोग्राफी। अब सबसे पहले समझते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। GLC में स्टेशनरी फेज क्या होती है? लिक्विड होती है, क्योंकि हमने सबसे पहले ही बात कर ली कि मोबाइल फेज तो क्या होगी? गैस होगी, मतलब एक कंपलसरी है। पर स्टेशनरी फेज या तो लिक्विड होगी या सॉलिड होगी। तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होती है? लिक्विड होती है, जो आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सॉलिड सपोर्ट होता है पर कोट किया जाता है। ये मोस्ट कॉमनली यूज GC टेक्निक होती है, मतलब जो हम लैब में यूज करते हैं वो GLC यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सॉलिड सपोर्ट के साथ कोट किया जाता है। इसमें स्टेशनरी फेज क्या होती है? लिक्विड होती है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो नाम से ही आप समझ गए कि इसमें स्टेशनरी फेज क्या होगी, हमारी सॉलिड हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल फेज तो क्या है, हमेशा गैस रहेगी। तो GSC में स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है। ये टेक्निक मेनली परमानेंट गैसेस के लिए यूज होती है। याद रखिएगा एग्जाम में कि गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो परमानेंट गैस जो होती है उनके लिए यूज होती है। अब समझते हैं GC का इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके का होता है। तो हमारे GC इंस्ट्रूमेंटेशन के जो मेन पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं? कैरियर गैस सिस्टम, इंजेक्शन सिस्टम, कॉलम, कॉलम ओवन, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। इन सब का कोऑर्डिनेट काम सेपरेशन पॉसिबल बनाना होता है। पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये सब के सब क्या करते हैं, कंपाउंड के सेपरेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर रिकॉर्डर की बात करें कि वो रिकॉर्डर से ही पता चल रहा है कि हमारे सैंपल जो कंपाउंड है वो सेपरेट आउट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो हमें रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये पूरे का पूरा GC का इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब वन बाय वन समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं हमारे GC में। सबसे पहला है हमारा पार्ट कैरियर गैस सिस्टम। कैरियर गैस का काम होता है सैंपल को कॉलम के थ्रू कैरी करना। मोस्ट कॉमनली यूज कैरियर गैस क्या होती है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी में? हीलियम। इसके अलावा आप नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये गैस भी यूज होती हैं। और इनका रीजन क्या है कि हम हीलियम को मोस्ट कॉमनली क्यों यूज करें GC में? क्योंकि ये इनर्ट और स्टेबल होती है। ठीक है, तो हम समझ गए कि जो हमारा कैरियर गैस सिस्टम है उसका काम क्या है, सैंपल को कॉलम के थ्रू कैरी करना। दूसरा है हमारा फ्लो रेगुलेटर। फ्लो रेगुलेटर कैरियर गैस का फ्लो कांस्टेंट रखते हैं। क्या है जो हमारा कैरियर गैस सिस्टम है वो उसका काम क्या है कि सैंपल को कॉलम के थ्रू कैरी करना। अब फ्लो रेगुलेटर क्या कर रहा है, जो कैरियर गैस है हमारी उसके फ्लो को क्या रख रहा है, कांस्टेंट रखने का काम कर रहा है। अगर फ्लो स्टेबल नहीं होगा तो रिटेंशन टाइम चेंज हो जाएगा। जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वही अगर सही से काम नहीं होगा तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फ्लो रेगुलेटर क्या कर रहा है, कैरियर गैस के फ्लो को कांस्टेंट रखते हैं। इसके बाद है सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। इंजेक्शन सिस्टम का काम क्या होता है, सैंपल को कॉलम में इंट्रोड्यूस करना और उसको तुरंत वेपोराइज करना, क्योंकि उसे बाहर भी तो निकलना है, इल्यूट भी तो करना है। ठीक है, तो हमारे इंजेक्शन सिस्टम का काम क्या है, और इसमें ये याद रखिए कि क्या नाम है, सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। तो सैंपल इंजेक्शन सिस्टम क्या कर रहा है, सैंपल को कॉलम में इंट्रोड्यूस करा रहा है। और सैंपल क्या है, जो भी कंपाउंड या जिसकी भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो हमारा क्या हुआ, सैंपल। तो सैंपल इंजेक्शन सिस्टम क्या कर रहा है, सैंपल को कॉलम में इंट्रोड्यूस करा रहा है और तुरंत उसको वेपोराइज कर दे रहा है। इंजेक्शन पोर्ट का टेम्परेचर हमेशा हाई रखा जाता है। ठीक है, दो पॉइंट याद रखिएगा कि एक तो सैंपल इंजेक्शन सिस्टम क्या करता है, सैंपल को कॉलम में इंट्रोड्यूस करता है और तुरंत उसको वेपोराइज कर देता है। दूसरा, जो इंजेक्शन पोर्ट है उसका टेम्परेचर हमेशा क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है।
अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, तो जीसी में कॉमनली 3 टाइप के इंजेक्शन होते हैं। कौन कौन से? स्प्लिट, स्प्लिटलेस और ऑन कॉलम इंजेक्शन। तो कितने टाइप के इंजेक्शन है? 3 टाइप के इंजेक्शन होते हैं। लो कंसंट्रेशन सैंपल के लिए स्प्लिटलेस इंजेक्शन यूज होता है। ठीक है, जो भी सैंपल का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत कम होगा, उसके लिए हम कौन सा इंजेक्शन यूज करते हैं? स्प्लिटलेस इंजेक्शन यूज करते हैं। अब बात करते हैं जीसी कॉलम्स की, कि हम, क्योंकि हमारा जो सेपरेशन है वो क्या होता है? कॉलम में होता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि कॉलम में जितनी देर हमारा सैंपल क्या होगा, होल्ड रहेगा, उतना ही ज्यादा उसका रिटेंशन टाइम होगा। ठीक है, वही चीज क्या बताएगी? सेपरेशन बताएगी। इसी वजह से कॉलम को क्या कहते हैं? जीसी का हार्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें किससे पता चला है? हमारे कॉलम की वजह से, क्योंकि यहीं पर एक्चुअल सेपरेशन होता है। 2 तरीके के कॉलम जीसी में यूज होते हैं, पैक्ड कॉलम और कैपिलरी कॉलम। पहले बात करते हैं पैक्ड कॉलम की। देखो, ये इनकी लेंथ क्या होती है? छोटी होती है, ये छोटे साइज के होते हैं। इनका जो रिजोल्यूशन होता है, मतलब जो सेपरेशन है, वो क्या होता है? कम होता है। आज के टाइम पे जो हम जीसी यूज होते हैं, वहां पे आपके कैपिलरी कॉलम यूज होते हैं, पैक्ड कॉलम यूज नहीं होते हैं। ये पहले से यूज किए हो जाते हैं। आजकल इनका यूज कम हो गया, क्योंकि इनका जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है? कम होता है। दूसरा हमारा कॉलम जीसी में जो यूज होता है वो होता है कैपिलरी कॉलम। इनकी लेंथ क्या होती है? लॉन्ग होती है। इनका जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है? हाई होता है। ये क्योंकि रिजोल्यूशन मतलब जो सेपरेशन हो रहा है, उसके बाद जो पीक्स फॉर्म हो रही है, वो जो सेपरेट आउट हो रहा है उसका रिजोल्यूशन, मतलब जो सेपरेशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा हाई होता है कैपिलरी कॉलम में। इसीलिए मॉडर्न जीसी सिस्टम में हम कैपिलरी कॉलम्स को यूज करते हैं। तो आज के टाइम पे जो भी लैब में यूज होते हैं वो कैपिलरी कॉलम यूज होते हैं। अब बात करते हैं कॉलम ओवन की। देखो, कॉलम ओवन कॉलम का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। तो कॉलम ओवन का काम क्या है? कॉलम के टेम्परेचर को कंट्रोल करना या मेंटेन करना। इसमें 2 तरीके के हम यूज करते हैं, आइसोथर्मल और टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। जो आइसोथर्मल होता है उसका मतलब क्या है? कि हमारा जो कॉलम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। पर टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हाई बॉइलिंग कंपाउंड के लिए हम टेम्परेचर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉलम में हमारे क्या है? कॉलम ओवन का काम क्या है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अब समझते हैं डिटेक्टर्स इन जीसी। देखो, डिटेक्टर का काम क्या होता है? सेपरेटेड कंपाउंड्स को डिटेक्ट करना और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आपका कैसे कंपाउंड सेपरेट हुए हैं? वो कैसे? जब आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलेगा, किसके थ्रू? डिटेक्टर के थ्रू, तब आपको क्या मिलेगा? आपका रिजल्ट मिलेगा। अब डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर समझते हैं जो हम जीसी में यूज करते हैं। पहला है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, जिसे शॉर्ट में टीसीडी कहते हैं। टीसीडी एक यूनिवर्सल और नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर है। ये परमानेंट गैसेस की एनालिसिस में यूज होता है। तो हमने क्या कहा? टीसीडी क्या है? यूनिवर्सल डिटेक्टर है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, और किसके लिए यूज किया जाता है? परमानेंट गैस के लिए। सेकंड है हमारा फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर या एफआईडी। देखो, एफआईडी सबसे कॉमनली यूज डिटेक्टर है। ये क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके लिए जो बेस्ट डिटेक्टर डिटेक्टर जीसी में यूज हो जाता है वो क्या होता है? फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। ये वाटर और CO2 पर रिस्पॉन्स नहीं देता है। अगर उनका भी रिस्पॉन्स देगा तो उनकी भी पीक्स आएगी, तो फॉल्स रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम लैब में फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। पर परमानेंट गैस के लिए अगर यूज करना हो तो हम क्या करते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर यूज करते हैं।
तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर ECD। ECD बहुत ही सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। ये हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होता है। तो हमने 3 तरीके के डिटेक्टर पढ़े। पहला क्या था? थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, जो हमारी परमानेंट गैसेस की एनालिसिस में यूज होता है। दूसरा पढ़ा फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेपरेशन के लिए या उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के सेपरेशन में यूज होता है। वर्किंग ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से काम करती है। सैंपल क्या होता है? इंजेक्ट होता है और वेपराइज होता है, जो हमने पहले ही पढ़ा कि सैंपल गया और क्या हुआ, उसके बाद तुरंत क्या हो गया? इल्यूट हो गया। कॉलम में सेपरेट होता है और डिटेक्टर क्रोमेटोग्राम जनरेट करता है। ठीक है, सिंपली क्या हुआ, जैसे हमने सैंपल को इंजेक्ट करा, वो वेपोराइज हुआ, उसके बाद सेपरेशन हुआ और हमने अपने डिटेक्टर से डिटेक्ट करके उसने क्या किया? क्रोमेटोग्राम जनरेट कर दिया। इस तरीके से जीसी हमारा काम करता है। देखो, क्रोमेटोग्राम जो हमारा डिटेक्टर क्या करता है? एक क्रोमेटोग्राम जनरेट करता है काम ने। तो ये क्या होता है? ग्राफ होता है जिसमें हर एक पीक एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स क्या होगा कि हमारा जो क्रोमेटोग्राम है, इस तरीके से अगर पीक्स जैसी बनेंगी, ठीक है, तो ये जितनी भी पीक्स बनी है, ये एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगी। पीक एरिया कंपाउंड की क्वांटिटी को बताता है कि जितना एरिया हमारा पीक ने लिया, वो क्या बता रहा है? कंपाउंड की क्वांटिटी को बताता है। तो इस तरीके से जीसी में हमारा क्रोमेटोग्राम जनरेट करता है डिटेक्टर, और वो क्या करता है? ग्राफ की फॉर्म होती है। अब समझते हैं जीसी के एडवांटेज। देखो, जीसी क्या होती है? हाई सेंसिटिविटी होती है, हाई रिजोल्यूशन होता है, फास्ट एनालिसिस होती है। जो सैंपल साइज है, मतलब बहुत कम सैंपल साइज में भी हम क्या कर सकते हैं? जो सैंपल है या कंपाउंड है, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे जीसी के एडवांटेज हो गए। देखो, अब एडवांटेज हैं तो कुछ लिमिटेशन भी होंगी। समझते हैं कि जीसी की लिमिटेशन क्या होती है। देखो, जीसी सिर्फ वोल्टाइल सैंपल और थर्मली स्टेबल कंपाउंड के लिए ही सुटेबल होता है। नॉन वोल्टाइल ड्रग्स के लिए जीसी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ वोल्टाइल सैंपल के लिए ही यूज हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ जीसी। जीसी का यूज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फूड टेस्टिंग और फॉरेंसिक साइंस में होता है। तो इन एरियाज में हम क्या करते हैं? गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस, फूड एनालिसिस एंड फॉरेंसिक साइंस में हम जीसी यूज करते हैं। जीसी इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मा इंडस्ट्री में जीसी का यूज रेसिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस और ड्रग प्योरिटी टेस्टिंग के लिए होता है। तो हम फार्मा इंडस्ट्री में कैसे यूज करें जीसी को, मतलब किन किन कंपाउंड के? एक तो जो रेसिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस होती है और ड्रग की प्योरिटी के लिए यूज करते हैं। देखो, हमने जीसी के बारे में अपने पूरे वीडियो में समझ लिया है। अब थोड़ा सा बेसिक सा जीसी वर्सेस एचपीएलसी समझ लेते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ गैस क्रोमेटोग्राफी पे है, पर डिफरेंस समझ लेते हैं कि एचपीएलसी और जीसी में क्या है। पहला डिफरेंस जो है वो क्या है? जीसी क्या होती है में मोबाइल फेज क्या होती है? गैस होती है, जबकि एचपीएलसी में मोबाइल फेज क्या होती है? लिक्विड होती है। दूसरा जो इनका डिफरेंस है वो क्या है? जीसी का यूज वोल्टाइल सैंपल्स के लिए होता है, जबकि एचपीएलसी का यूज नॉन वोल्टाइल सैंपल्स के लिए होता है। तो ये जीसी और एचपीएलसी के बीच में डिफरेंस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।